हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 11th रसायन विज्ञान वार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने चैनल पर जाकर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें से है जो कि आपको पता होगा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बीओबी जो टेस्ट होता है किसके परीक्षण हेतु होता है। आपके पास ऑप्शंस है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और आपका भूमि प्रदूषण। तो इनमें से कौन सा सही है आपको वो लगाना है। इस वीडियो में आपका क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसकी अगली वीडियो में अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक करेंगे तो फिर इसका आंसर वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंधों का अनुपात होता है। कौन सा अनुपात होता है? 2 का अनुपात होता है या 4 का या 6 का या 8 का? तो ये आपको बताना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन इसमें ग नंबर का कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है? प्रकाश का सक्रिय जो यौगिक है ये कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है पहला ग्लिसरॉल, दूसरा 2 ब्यूटेनॉल और तीसरा आपका ऑक्सैलिक अम्ल और चौथा है आपका एसिटिक अम्ल। तो इसमें से जो करेक्ट रहेगा आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्क्रमणीय अपक्रिया में 2 पदार्थ साम्य में है। यदि प्रत्येक पदार्थ का सांद्रता 2 गुना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा, स्थिर रहेगा या पहले के मान का आधा होगा या पहले के मान का चौथाई होगा या 2 गुना हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अणु में सर्वाधिक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं? आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है आपका HBr और तीसरा आपका H2 और चौथा है आपका HCl। तो ये चारों में से कौन से बंध में सर्वाधिक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होंगे? तो आपको ये बताना है। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है 4 नंबर का किसी तत्व के समस्थानिक यन गुणे यम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यम प्लस यन होती है या फिर यम होती है या यम माइनस यन होती है? तो ये आपका रह गया 6 ऑप्शनल क्वेश्चन जिसमें आपको एक एक नंबर सभी पे मिलने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय में आता है। पहला क्वेश्चन है हरित रसायन से क्या तात्पर्य है? हरित रसायन क्या है? इससे आपका क्या तात्पर्य है? शॉर्ट में आपको लिखना है जो कि एग्जैक्ट आंसर आप इसमें लिखेंगे। अति लघु उत्तरीय में आप खुद से बनाकर नहीं लिखेंगे। इसमें जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वही आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें ख नंबर कह रहा है कार्बोरेडायन क्या है? कार्बोरेडायन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों के नाम बताइए। अगला जो आपका कैल्शियम के जैविक महत्व समझाइए। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे दूसरे क्वेश्चन में जो कि अतुलगोत्री आपका था। तीसरा है आपका इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारी जल का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य के शरीर पर और बीजों के अंकुरण पर भारी जल का क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपको लिखना है 2 नंबर में। तो बेसिकली आप 6 या 7 लाइन में ये क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका इसमें कि दहन ऊष्मा किसे कहते हैं? बेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए। जो दहन ऊर्जा होती है इसमें बेंजीन का उदाहरण देके आपको समझाना है कि दहन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ये हमारा तीसरे का 2 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा ग नंबर कह रहा है HF द्रव है जबकि HCl गैस है। कारण क्या है इसके? तो इसको आपको व्याख्या करना है कि जो HF है ये द्रव है बल्कि इसी समूह का HCl जो है ये गैस है। तो इसका आपको व्याख्या करना है उदाहरण के साथ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है आपका 3-4 बार टॉप 10 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। कह रहा है कि अबाउ नियम के अपवाद के कारण सही समझाइए। अपवाद क्या है? अबाउ नियम क्या है? इनके अपवाद क्या है और कारण सहित आपको समझाना है। ये तीसरे का घ क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है चौथे का कि बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। बेंजीन का आपको फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो है इनके 2 उदाहरण देने हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ख नंबर का कि संभाग और विसंभाग विदलन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। आपका ग्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कारण इसके क्या है? इसको आपको स्पष्ट करना है और इसके उदाहरण भी देने हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ग्राहम के विसरण नियम के उपयोग लिखिए। पांचवें का कह रहा है कि मृदा प्रदूषण का क्या अर्थ है और इसके रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? साधारण उपायों को आपको लिखना है।
तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण या फिर प्रदूषण से आपका, तो ये बनाकर भी आप लिखेंगे तो आपको नंबर्स मिल जाएँगे। लेकिन जो आपका रिएक्शन रहेगा इसको आपको एग्जैक्ट करना होगा, तभी आपको नंबर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वीं का ख कि सिलिकॉन्स क्या है? इनके गुण तथा उपयोगों को वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है ओस्वाल्ड के तनुता नियम को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखना है। बार्न-हैबर चक्र क्या है आपका? और sp3 संकरण के बारे में लिखना है। ये 2 क्वेश्चन आपको करना है। अगर घ कर रहे हैं तो ये करके आप नहीं छोड़ेंगे, sp3 संकरण भी लिखेंगे। दोनों क्वेश्चन आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं उनकी जो 2 सीमाएँ हैं, इनको आपको समझाना है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज में अभी कल ही वीडियो डाला है जिसमें ये क्वेश्चन आपका था। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है रदरफोर्ड का, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, इनको आपको वर्णन करना है। ये 2 क्वेश्चन में से आपको कोई भी आता है तो आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कह रहा है 6वीं का खा कह रहा है कि संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म जो प्रतिकर्षण है VSEPR, इनके सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के आधार पर अणुओं की आकृतियों की विवेचना कीजिए। पहला आपका H2O और CH4, आपका जल और मेथेन को आपको क्या करना है? VSEPR सिद्धांत के अनुसार आपको इनकी आकृतियों का विवेचना करना है, इनकी आकृतियों को बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप अथवा के रूप में ये भी कर सकते हैं कि हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम क्या है, इनके उदाहरण आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वें का पहला क्वेश्चन कह रहा है का, इनमें पहला क्वेश्चन क्या है? का में अगर आप का कर रहे हैं तो आप तीनों क्वेश्चन ये करेंगे। पहला क्या है? रिडाक्स प्रक्रिया क्या होती है? GCl2 और SnCl2 की पारस्परिक जो रिडाक्स अपक्रिया है, इनके आयनिक समीकरण लिखना है। दूसरा आपका ऑक्सीकरण व अपचयन, ये दोनों क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने कवर करा लिए हैं। और ऑक्सीकरणक व अपचायक की विशेषता और इनके उदाहरण लिखना है। तो अगर आप 7वें का क्वेश्चन कर रहे हैं तो तीनों क्वेश्चन ये करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधि क्या है, इनका आपको वर्णन भी करना है चित्र के साथ, और फिर उनके 2 गुण भी लिखने हैं और 2 उपयोग भी लिखने हैं। तो अगर ये 3 क्वेश्चन करेंगे, आप का करेंगे तो ये 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर खा करते हैं तो आप यही क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। ये भी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। आगे बढ़ते हैं। खा कह रहा है आपका कि बेंजीन अणु पर रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फोनीकरण तथा हाइड्रोजनीकरण को आपको वर्णन करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि उम्र कोहरे से आप क्या समझते हैं, इसका मानव जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिखना है। क्लास 11th रसायन विज्ञान का ये पेपर आपका था, वार्षिक पेपर। तो इसमें सारे क्वेश्चन थे, सारे टाइप के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज जाकर क्लास 11 के प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।